वक्त भोग संदेश 24 मार्च 1990। डबल लाइट बनने की साधना करो। आज जब आप सभी का याद प्यार लेते हुए बाबा के पास पहुंची तो हमें बाबा सामने दिखाई नहीं दिए, लेकिन मैं आगे बढ़ती गई तो कुछ समय आगे बढ़ने के बाद हमने देखा सामने एक लाइट की पहाड़ी थी। पहाड़ी पर लाइट का एक सुंदर चबूतरा बना था। उस पर भी लाइट की एक ऊंची चोटी दिखाई दे रही थी जिस पर बाबा बैठे थे। वहां पहले मैंने अपने को अकेले देखा, लेकिन कुछ समय के बाद हमने औरों को भी देखा। सभी पहाड़ी के चबूतरे के नीचे थे, बाबा ऊपर था। यह सीन बड़ी अच्छी लग रही थी। ऐसी अनुभूति हो रही थी जैसे बाबा हम सबको लाइट माइट दे रहे हैं। उसके बाद संकल्प चला कि हमें जाना तो बाबा के पास है, लेकिन बाबा ऊपर है, हम नीचे हैं। तो इसी संकल्प से हम भी मुस्कुरा रहे थे, बाबा भी ऊपर से मुस्कुरा रहे थे। थोड़े समय के बाद बाबा ने कहा, बच्ची ऊपर आना चाहती हो? ऊपर आने का साधन आपके पास है? हमने कहा, बाबा हल्के बनकर उड़कर आ जाएंगे। बाबा ने कहा, उड़कर तो आएंगे, लेकिन उड़ाने वाला कौन है? फिर बाबा ने कहा, अच्छा, हम आपको एक बहुत अच्छा साधन देते हैं। उस साधन के आधार पर आ जाओ, लेकिन वह साधन अव्यक्त है, व्यक्त नहीं। इतने में बाबा ने अपनी बाहें ऐसे की, वह बाहें इतनी लंबी हो गई जो बाहों की तिल्ली यानी हथेली हमारे नज़दीक आ गई। बाबा ने कहा, उस पर आ सकते हो, यही साधन है। अभी देखता हूँ कि कौन इस साधन द्वारा बाप के पास पहुँच सकता है। इस पर वही पहुँचेगा जिसकी निरंतर साधना होगी। बिना साधना के इस साधन पर ऊपर नहीं पहुँच सकेंगे। इसके लिए कौन सी साधना चाहिए? हम सब ने कहा, डबल लाइट बनने की साधना। बाबा ने कहा, अच्छा, सभी डबल लाइट हो? तो सभी कान हिलाकर हाँ हाँ करने लगे। बाबा यह सब देखने बोले, अच्छा बाबा, अभी आपको दिखाते हैं कि आपकी डबल लाइट की साधना निरंतर है, अंतर है। बाबा ने कहा, ये हथेली पर खड़े होकर ऊपर आ जाओ। तो हर एक हथेली पर खड़े होने की कोशिश करने लगा। बाहें तो बाबा की थी, लेकिन कोई एक सेकंड में हथेली पर खड़े होते ही सेकंड में ऊपर पहुंच जाता। पहुंचना सबको सेकंड का था, लेकिन कोई पौने तक पहुंचा, कोई आधे तक, कोई बहुत थोड़ा आगे बढ़ा। बहुत थोड़े थे जो सेकंड में ऊपर पहुंच सके। फिर बाबा ने कहा, देखा, निरंतर साधना में रहने वाले अर्थात डबल लाइट रहने वाले कौन है? इसी से ही समझ सकते हो डबल लाइट की साधना निरंतर है, वह आधे पौने तक है, या बहुत थोड़ी है, या कोई ना कोई भारीपन है। बाबा आप बच्चों को ये रिजल्ट दिखाता है। तो ऊपर पहुंच गए थे, बाबा के साथ खेल रहे थे, साथ साथ सबके अंदर रहम भाव था कि यह भी ऊपर पहुंच जाए। फिर बाबा ने सबको युक्ति बताई, एक सेकंड में पावरफुल स्टेज पर खड़े हो जाओ तो तुम भी ऊपर आ जाएंगे। ऐसे कहते बाबा ने सभी को सेकंड यानी दूसरा चांस दिया। मेजॉरिटी उस विधि से ऊपर पहुंच गए। फिर भी थोड़े थे जो सेकंड चांस में भी ऊपर नहीं चढ़ सके। बाबा ने कहा, अभी तुम चढ़ करके आओ। इसमें तो बहुत मेहनत थी, लेकिन जब सभी चबूतरे के पास पहुंच गए तो बड़ी अच्छी सीन लग रही थी। हम सभी बाबा के चारों ओर खड़े हो गए। बाबा की गोदी तक हमारा सिर पहुंच रहा था, बाबा का सिर ऊपर था। बाबा ने हाथ ऐसे किया तो हम सब का सिर बाबा के गोद में हो गया। ऐसे लगा जैसे हम सब पंखुड़ियां हैं, बाबा का सिर ऊपर फूल के बूर की तरह है। यह सीन भी बड़ी न्यारी प्यारी थी। इसके बाद बाबा नीचे आए और कहा, बच्ची, अभी बताओ आपके स्थूल संसार का, ब्राह्मण संसार का क्या हालचाल है? मैंने कहा, बाबा, स्थूल संसार में तो मारामारी हो रही है और ब्राह्मण संसार में सबका लक्ष्य है जो बाबा ने कहा वह हम करके दिखाएं। बाबा हमारा ये जवाब सुनकर बहुत राजयुक्त मुस्कुराने लगे। काफ़ी समय तक मुस्कुराते रहे। हम भी बाबा का मुस्कुराना देखकर मुस्कुराती रही। बाबा ने कहा, बच्ची, यही समाचार है? मैंने कहा, हाँ बाबा। बाबा ने कहा, बच्ची, संसार में तो मारामारी है, लेकिन ब्राह्मण संसार में सिर्फ लक्ष्य है, या बाबा ने जो कहा है वो करने की लक्षण भी दिखाई देते हैं। मैंने कहा, बाबा, हम होते कि लक्ष्य तो सभी ने रखा है, बाकी लक्षण कहाँ तक आए हैं वो तो आपकी दिल आराम जाने। तो बाबा बोले, लक्ष्य तो ठीक है, लेकिन लक्ष्य और लक्षण जो दोनों ही समान होने चाहिए, उसमें अंतर है।
लक्ष्य तो रखा है, उमंग उत्साह भी है कि हमको करके दिखाना है, लेकिन लक्ष्य और लक्षण का बैलेंस नहीं है। इसलिए संकल्प तक लक्ष्य है, लेकिन जो लक्षण प्रैक्टिकल कर्म में आने चाहिए उसमें नंबरवार और काफ़ी अंतर है। जब तक बच्चों ने लक्ष्य को लक्षण में नहीं लाया है और लक्ष्य और लक्षण का बैलेंस नहीं हुआ है, तब तक निरंतर डबल लाइट नहीं रह सकते। कुछ समय डबल लाइट होते हैं, कुछ समय यथाशक्ति अंतर पड़ जाता है। लेकिन बाबा क्या चाहते हैं? बाबा ने कहा, अभी देख भी रहे हो कि संसार की हालत मारामारी की तरफ, सिविल वॉर की तैयारी की तरफ, परिवर्तन की तरफ बहुत फास्ट गति से बढ़ रही है, अति में जा रही है। जैसे समय की गति फास्ट जा रही है, उसी हिसाब से सेवा और स्वर्णति दोनों ही इतनी फास्ट है। जब दोनों की गति फास्ट होगी तब परिवर्तन होगा। सेवा और स्वर्णति, लक्ष्य और लक्षण का बैलेंस होना चाहिए, इसमें थोड़ा अंतर दिखाई दे रहा है। ऐसे कहते बाबा सबको दृष्टि देते, फिर मुस्कुराने लगे। मैंने कहा, बाबा अभी आपके मन में क्या आ रहा है? बाबा ने कहा, मैं सभी बच्चों में एक बात देख रहा हूँ। मैंने कहा, बाबा सुनाओ। बाबा बोले, देखो तुम बच्चे कहते हो कि इस संसार की हालत बड़ी नाजुक है। बाबा भी देख रहे हैं कि संसार की हालत तो नाजुक है ही, लेकिन संसार की हालत के साथ साथ बच्चे भी पुरुषार्थ में बहुत नाजुक है। तो बाबा दोनों का नाजुकपन देख रहे हैं। देखो, बच्चों का लक्ष्य है कि बाप की आस पूर्ण करनी है, लेकिन वर्तमान समय जो लहर है वो नाजुकपन की ज़्यादा है। कोई शरीर से नाजुक है, कोई पुरुषार्थ से नाजुक है। पुरुषार्थ से नाजुक किस हिसाब से है? फास्ट गति का संकल्प करके चलते हैं, लेकिन जब सामने कोई बात आती है तो उसमें नाजुकपन ये आता है कि चल तो रहे हैं, लक्ष्य तो अच्छा है, चाहते तो है, करेंगे ज़रूर, ये तो होता ही है ना, तो चलता ही है ना, इतना जो हो रहा है ये तो होगा ही। बुद्धि में ये नहीं आता कि इतने को भी ख़त्म करके संपूर्ण बने। ये नाजुकपन के जब संकल्प आते हैं तो कोई ना कोई परिस्थिति का भारीपन आ जाता है। सोचते हैं मेरे में इतनी ही हिम्मत है, इतना ही चल सकती हूँ। यह नाजुकपन है। इसके बजाय मुझे इसे पार कर संपन्न बनकर दिखाना है। यह है शक्तिशाली संकल्प। यह ज्ञान युग के बाद यह जो रॉयल नाजुकपन आ गया है, इस नाजुकपन के कारण बाबा जो वो चाहता है कि सेवा और स्वर्णति का बैलेंस हो, वह कम दिखाई देता है। बाबा जैसे यह बहुत एक्ट करके बोल रहे थे, यह भी बहुत वंडरफुल दृश्य लग रहा था। फिर इसके बाद बाबा ने कहा, बाबा तो जानते हैं कि ये सब नाजुक पर ख़त्म होना ही है। जब ये ख़त्म होगा तब बाबा विश्व के आगे नाच से कहेगा, देखो मेरे बच्चे कैसे हैं। जो डबल लाइट बच्चे हैं वे विश्व के आगे प्रत्यक्ष हो जाएंगे। फिर हमने कहा, बाबा अभी मधुबन में छोटे बच्चे आए हैं। बाबा ने कहा, बच्चे माना माया से बचे हुए हैं, उन्हों को कहना तुम बच्चे हो, माया से बचे हुए हो, आगे चलकर भी बचे ही रहना। तुम जैसे अभी ताज़े फूल हो, पवित्र हो, माया से बचे हुए हो, इस रीति से सदैव बचे ही रहना। सदा बचपन की लाइफ में और कोमल अर्थात कोमल रहना, बचकर रहना। बाबा ने कहा, अब बच्चों को हमारी तरफ से याद देना, कहना कि बाबा की शुरू से लेकर छोटे बच्चों से उम्मीद रही है और बच्चों ने भी माया से बचकर बाबा की उम्मीद पूर्ण की है। वही बच्चे आज विश्व कल्याण के निमित्त बने हुए हैं। बाबा आप बच्चों में भी शुभ उम्मीदें रखते हैं, तुम बच्चे भी कमाल करके दिखाना। बाबा ने फिर सभी बच्चों को एक सौगात दी। एक बहुत सुंदर डिब्बी थी। उस डिब्बी में बी आकार की बहुत चमकीले तिलक थे। बाबा ने कहा, यह विजय का तिलक सभी बच्चों को सौगात में देना। ऐसे कहते देश विदेश के चारों ओर के सभी बच्चों को बाबा ने बाप समान बनने तथा निरंतर डबल लाइट बनने की दुआओं के साथ याद प्यार दी। ओम शांति। अव्यक्त संदेश 26/6/1990। अपनी पावरफुल स्टेज से आशीर्वाद का ठप्पा लगाओ। आप सबका याद प्यार लेते हुए बाबा के पास पहुंची। आज बाबा का स्वरूप दूर से ही जैसे विश्व रक्षक का स्वरूप लग रहा था। बाबा के सामने एक ग्लोब था। उस ग्लोब पर बहुत सी मनुष्य आत्माएं थीं, जिससे सारा ही ग्लोब भरा हुआ था। बाबा के दोनों हाथ विश्व की सभी आत्माओं के ऊपर थे। मैं जब गई तो वह दृश्य सामने से देखा। बाबा ने मुझे देखते हुए कहा कि आओ विश्व कल्याणकारी बच्ची, आओ। बाबा के साथ तुम बच्चों का भी अंत में यही कर्तव्य
है। जब तुम बच्चों द्वारा ही बाप विश्व के आगे प्रत्यक्ष होने वाला है, इसलिए तुम भी यहाँ बाबा के साथ आ जाओ। जैसे ही मैं बाबा के पास पहुँची तो सभी आत्माएं ऐसे लग रही थी जैसे कोई